बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। जाफर एक्सप्रेस का वाकया बिलाशुबा बहुत खौफनाक वाकया था। इस वाक़े पर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो सब आपके सामने है। हमारे इदारों के बारे में मुतज़ाद इतलात फैलाई जा रही हैं, उनकी इंटेलिजेंस पर सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसी मुतज़ाद इतलात जो हमारे इदारों को कमज़ोर करें, उन पर कान नहीं धरने चाहिए। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। वहाँ पर मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोग निशाने पर हैं, बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मेरा बात करने का मकसद ये है कि क्या अब दहशतगर्द दीगर सूबों के अहम शहरों का भी रुख करने लगे हैं? क्या दहशतगर्दी का ये अज़्दहाम पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगा? इस हवाले से आपसे बात करेंगे। एक ख़बर नज़र से गुजरी कि लाहौर शहर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक जिंदा खुदकश बमबार को गिरफ्तार कर लिया है। उससे खुदकश जैकेट भी बरामद हुई और दीगर बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। हम दाद देनी पड़ेगी अपने इंटेलिजेंस इदारों को, जिन्होंने मौसर कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को जिंदा ही गिरफ्तार कर लिया और लाहौर शहर को एक बड़ी तबाही से बचा दिया। इस पर बात करते हैं अभी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे बात करूं कि माजी में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और उस दौर में सूबा पंजाब, खासकर लाहौर शहर को टारगेट पर दहशतगर्दों ने रखा हुआ था। दहशतगर्दों का मेन मकसद लाहौर शहर में तबाही फैलाना था। उस दौरान बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हुई और दहशतगर्दों का मेन टारगेट सिर्फ हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे थे। उन्होंने उस दौर में हमारे लाहौर शहर में माल रोड से मुल्हका ISI के ऑफिस को, 15 के जो बिल्डिंग थी उसको, FIA के हेड क्वार्टर को, माल रोड पर नेवी वार कॉलेज को, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पुलिस गार्ड को, और इसके अलावा मॉडल टाउन में एक SIU का ऑफिस बनाया हुआ था। वो खुफिया ऑफिस था जिसका अब किसी को पता भी नहीं होता था। उसको भी इन दहशतगर्दों ने खुदकश बमबारों के ज़रिए वैन्स में भारी मवाद भर के उनको जाकर उड़ा दिया था। बल्कि इस कदर वो अटैक जो थे ख़तरनाक और खौफनाक थे, इस कदर भारी मिकदार में एक्सप्लोजिव उसमें इस्तेमाल किया जाता था कि वो बिल्डिंग्स जो थी वो सारी ज़मीन बोस हो जाया करती थी, और जिस जगह पर वो मवाद फटता था वहाँ पर कई 100 फुट गोलाई में या गहराई में जो है ना गड्ढा पड़ जाया करता था। इतने खौफनाक हमले वो हुआ करते थे। तो अब ये जो एक तसलसल KPK में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का शुरू हुआ है, उससे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के उस दौर की याद ताज़ा हो गई जब लाहौर भी दहशतगर्दों की लपेट में था। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों को इतला मिली थी कि लाहौर शहर में भी खुदकुश बमबार दाखिल हो चुके हुए हैं, या उनका कोई नेटवर्क लाहौर शहर में भी काम कर रहा है। इस हवाले से उन्होंने हमारे जो दीगर इदारे हैं उनको इतलात दी, खासकर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिनका मकसद दहशतगर्दों का कलाकमा करना, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारना है, उनको इस चीज़ की इतला दी। तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बरकी रोड पर इनकी गिरफ्तारी के लिए रेड किया, कार्रवाई की। तो उनका 2 दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हो गया। उस फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द ज़ख्मी हो गया, और जबकि दूसरा दहशतगर्द जो था उसको पुलिस ने ज़िंदा ही गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, जो बग़ैर ज़ख्मी दहशतगर्द हुआ था उसके बारे में बताया गया है कि वो तो मौके से हो गया फ़रार, और जबकि जो ज़ख्मी नहीं था उसको हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कमांडोज़ ने ज़िंदा हालत में ही गिरफ़्तार कर लिया और उससे एक खुदकुश जैकेट, बारूदी मवाद और दीगर अशिया जो है वो बरामद कर ली। अब ये जो गिरफ़्तार होने वाला दहशतगर्द है, इसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से बताया गया है। तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है, या तर्जमान का CTD का ये कहना है कि इसका नाम हाफिज़ शम्स है। इस दहशतगर्द का ताल्लुक़ तहरीक तालिबान से है और ये अपने दीगर साथियों की मदद से लाहौर शहर में
बड़े हमले की प्लानिंग मुकम्मल कर चुके थे। प्लानिंग सारी उनकी तरतीब हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ उसको पाए तकमील तक पहुंचाना था। लेकिन उससे कबल ही हमारे इदारों को इत्तला मिल गई, उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेट किया उन्होंने, और ऑपरेशन के दौरान एक जिंदा दहशतगर्द को, खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये है कि जो खुदकुश बमबार गिरफ्तार किया गया है हाफिज शम्स, उसका लाहौर शहर में नेटवर्क और क्या है, कितने लोग अभी लाहौर शहर में रूपोश हैं, आया कि वो या उसका फरार होने वाला ज़ख्मी साथी जो था, बस ये 2 लोग ही इस नेटवर्क का हिस्सा थे, या यही लोग लाहौर शहर में शामिल थे, या एक मुकम्मल नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है लाहौर शहर में। और हाफिज शम्स जैसे और भी कई खुदकुश बमबार जो हैं वो अभी लाहौर शहर में मौजूद हैं। इस हवाले से अभी तफ्तीश की जा रही है, मुकम्मल तफ्तीश होती है तो हमें भी मज़ीद इतलात मिल जाएंगी, इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने इदारों की मुकम्मल सपोर्ट करनी चाहिए। हमें अपने इर्द गिर्द के रिहायशी लोग, ख़ास कर जो किराएदार आकर रहते हैं, हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए। हमें उनके बारे में मालूमात रखनी चाहिए और उनके बारे में देखना चाहिए कि उनकी क्या सरगर्मियां हैं, वहाँ पर कौन लोग आ जा रहे हैं। ख़ास कर कुछ ऐसी फैमिलीज़ जिनका ताल्लुक़ आपके सूबे से नहीं है, ठीक है, जिनकी बोलचाल और है, जिनकी ज़बान और है, और उनके पास किन लोगों का आना जाना है, किन मशकूक हालात में लोग आ जा रहे हैं, इस पर हमें नज़र रखना होगी। और अगर हमें अपने इर्द गिर्द कहीं भी ऐसे कोई मामला नज़र आते हैं तो हमें अपने इदारों को उस बारे में इत्तला करनी होगी। ऐसा करने से एक तो आप और आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके शहर के लोग, आपके बच्चे महफूज रहेंगे, आपका मुल्क महफूज रहेगा, आपका सूबा महफूज रहेगा। तो जितनी ज़िम्मेदारी हमारे इदारों की है, उतनी ही ज़िम्मेदारी बतौर एक पाकिस्तानी शहरी होने के हम सब की है कि हम इन मामलात में अपने इदारों को मुकम्मल सपोर्ट करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।